नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मतगणना की तैयारी को लेकर भाजपा की अहम बैठक को चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी होंगे शामिल। बद्रीनाथ से बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट का सनसनीखेज दावा, कहा भाजपा के संपर्क में है कांग्रेस के कई जिताऊ प्रत्याशी, जरूरत पड़ने पर इन सभी को लाएंगे भाजपा में। चारधाम यात्रा से पहले ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद। एसीपी रैंक के अधिकारी को मिलेगी जिम्मेदारी। जगह जगह जाम की समस्या से पर्यटकों और श्रद्धालु होते हैं परेशान। खटीमा के चकरपुर क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। कोविड की तीसरी लहर में सबसे कम मिले संक्रमित। 24 घंटे में मिले 30 नए केस। कोई मौत नहीं तो 32 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 535 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। एक नजर इस वक्त की जयपुर की खबर पर। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक दिवसीय जयपुर दौरे पर है, जहां एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम अशोक गहलोत सहित पीसीसी चीफ डोटासरा के साथ कांग्रेस के आला पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान प्रियंका गांधी मीडिया से मुखातिब भी हुई और 5 राज्यों के चुनावों को लेकर कहा कि उम्मीद है कि जनता ने सोच समझकर वोट किया होगा। जनता ने सभी जगह सही निर्णय किया होगा। वहीं यूपी में सपा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि जब परिस्थितियां बनेंगी तब देखेंगे, अभी चुनाव परिणाम सामने आने दो। उम्मीद यही है कि जनता सोच समझ के अपना वोट दिया होगा जनता ने, और जनता सही निर्णय लेकर रिजल्ट आएंगे, पहले उसके बाद देखेंगे। अब मैं यूपी में व्यस्त नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है कि गहलोत जी का क्या बजट है। आप गहलोत जी से पूछिए। पिछले करीब 11 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारतीय छात्रों का देश वापस लौटना लगातार जारी है। उधम सिंह नगर के किच्छा निवासी पारस अग्रवाल के घर वापस लौटने से परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि पारस अग्रवाल ने 24 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद बीते दिनों की जानकारी दी और बताया कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, जिसके चलते हजारों छात्र अपने घर वापस लौट आए हैं। अब बहुत खुश हैं हम लोग, सब लोग। बच्चा हमारे पास है तो अब इसका बर्थडे आने वाला है 26 तारीख को। इंडिया सरकार ने हमारी बहुत मदद की है, सब बच्चों की बहुत मदद की है। हमारा बच्चा आज हमारे पास सिर्फ मोदी जी की वजह से यहाँ वालों ने भी बहुत हमारी मदद की है। 11 बजे की वो फ्लाइट 1:30 बजे चली थी रोमानिया से, और वो दिल्ली लैंड हुई सुबह 11:30 बजे के आसपास दिल्ली के टाइम के। तो वहाँ से हमको उत्तराखंड सरकार के लोगों ने रिसीव किया और फिर वो हमको उत्तराखंड सदन ले गए। फिर वहाँ से उन्होंने हमें रेस्ट करने के लिए रूम वगैरह दिया और उन्होंने हमारी टैक्सी करके हमको यहाँ घर तक पहुँचाया। और यहाँ पे भी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने बहुत हमारा स्वागत किया। जी, घर वालों से संपर्क हो रहा था हमारा, क्योंकि जैसे कि मैं मैसेज वगैरह कर देता था, प्रॉपर वीडियो कॉल नहीं कर पाता था क्योंकि भीड़ बहुत थी, बच्चों की आवाज़ें वगैरह आती नहीं थी, शोर शराबा रहता था, तो मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता था। बाकी जैसे कि यहाँ पे भी जो न्यूज़ वगैरह चलती रहती थी मैं बताता रहता था। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आधी से ज़्यादा टेंशन दूर हो गई थी हमारी, क्योंकि हम एक तरीके से सेफ जोन में आ गए थे। फिर हमें यह था कि भले यहाँ पे 1 दिन ठहरा या 2 दिन ठहरा या 1 दिन एक्स्ट्रा और ठहरा ले, लेकिन मतलब हम सेफ जोन में हम घर जा रहे हैं। बात तो घर आने से बड़ी खुशी है हमें। बाकी जब से युद्ध शुरू हुआ था तब से थोड़ी टेंशन थी, लेकिन कांटेक्ट इनसे बराबर रहता था हमारा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी नेट की कोई दिक्कत नहीं थी, जिस जगह ही रहते हैं। तो इनसे कांटेक्ट हमेशा लगातार डेली रहा, 24 से लेके घर पहुँचने तक। और बाकी एक तरह का डर तो था ही मन में जी,
क्योंकि बेटा वहाँ फंसा हुआ है, दिक्कत भी होती है। रास्ते में वापसी आने में भी उनको काफ़ी दिक्कत हुई। जी जी। रात में बिना बिस्तर के -3 में भी उनको गुजारनी पड़ी। लेकिन जब से बॉर्डर पार करके रोमानिया पहुँचे हैं तो तब से इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिला इन्हें। भाजपा के बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कई जिताऊ प्रत्याशी पार्टी के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर इन सभी को भाजपा में लाया जाएगा। उनका यह दावा राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि राज्य में कुछ ही दिनों बाद चुनावी परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में अगर विधायक की बातों में जरा भी सच्चाई है तो कांग्रेस परेशानी में आ सकती है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने कहा है कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की मुहिम भाजपा चला रही है। इस मुहिम में जो भी कांग्रेस के नेता जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि सर्वे के आधार पर जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि बहुमत में आने वाली भाजपा सरकार को और भी ताकतवर बनाया जा सके। कि पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी, इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। इस बार सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब लगभग 5 साल उनको भी हो गया बीजेपी में आए हुए, इसलिए आज की तारीख में कार्यकर्ता उन्होंने पहचान लिया। कार्यकर्ताओं को काम भी होंगे, सरकार एक अच्छी पद्धति के आधार पर आगे बढ़ेगी। जरूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस के लोगों को भी पार्टी में शामिल कराने से चूकेगी पार्टी? कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो सब लोग आएंगे, अभी और भी लाने हैं। कुछ लोगों से बात भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बहुत लोगों से हो रही है। और जैसा सर्वे आ रहा है उस सर्वे के आधार पर कहीं ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जीतने वाला है तो हमारे भी संपर्क है, सबसे हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को नतीजे आने हैं। इसी को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव व मंगलौर विधानसभा प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस बार कांग्रेस प्रदेश में सरकार बना रही है और अगर उन्हें अन्य दलों को भी साथ मिलाना पड़े तो हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और बसपा प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी ने कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी और इस बार भी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बसपा का अहम रोल होगा। देखने को कुछ है ही नहीं, अब सब ईवीएम में बंद है। 10 तारीख को देखते हैं जनता किसको आशीर्वाद देती है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है और ऐसा लगता है कि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ यहां सरकार बनाने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ एक भारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और हम निर्दलीय हों या अन्य दल कोई भी हों, उन सब को साथ लेकर अपने सहयोग, हमारा उनके साथ सहयोग रहेगा पार्टी का, और पार्टी जहां ज़रूरत होगी सहयोग लेगी भी तो सहयोगी के रूप में कांग्रेस उनको देखेगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला क्षेत्र में यमकेश्वर के प्रवेश द्वार पर प्राचीन गरुड़ भगवान मंदिर का जीर्णोद्धार बिरला परिवार की ओर से किया गया। भगवान गरुड़ की मूर्ति का लोकार्पण परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज और यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी ने किया। आपको बता दें कि यमकेश्वर के प्रवेश द्वार गरुड़ चट्टी के पास एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस बीच मंदिर में माथा टेकने और परिक्रमा करने के बाद मुख्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत समय से इस पर मैं कोशिश कर रही थी और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगी यश बिरला का, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने ये निर्णय मेरे साथ ही लिया कि हाँ, हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। तो मैं स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट यश बिरला जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे साथ मिलकर या मैं उनके साथ मिलकर हमने भगवान का ये मंदिर को और थोड़ा सुंदर किया है। ये तो नए युग की पुनः शुरुआत हो रही है कि जब सब यात्रा करते थे तो पहली चट्टी यही होती थी। लक्ष्मण झूला क्रॉस किया, गरुड़ चट्टी से होते हुए फिर सारी चट्टियों को पार करते हुए व्यक्ति बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचता था और धीरे धीरे लोग उसको भूलते चले गए। आज बिरला परिवार हमेशा से ही धर्म, संस्कृति और संस्कारों के लिए जाना जाता है और उसी बिरला परिवार के कुल दीपक, जिन्होंने एक नया दीपक जलाया पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति और संस्कारों के क्षेत्र में, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं।
तो लेकिन आज लोगों को थोड़ा आकर्षण भी चाहिए। वो जब आकर्षण होता है, उस आकर्षण के साथ जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, गरुड़ जी का दर्शन तो किया, लेकिन गरुड़ जी किस तरह से भगवान विष्णु के वाहन हैं। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के साथ मुनि किरेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद अब जताई जा रही है। तीनों थाना क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए एसीपी रैंक के अधिकारी को ट्रैफिक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस मुख्यालय नोडल अधिकारी की तैनाती ऋषिकेश में कर देगी। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश मुनि किरेती क्षेत्र में अधिक वाहनों के पहुंचने से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और जगह जगह जाम की समस्या से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जूझना पड़ता है। पहले भी क्या था, जो एसपी देहात यहाँ बैठते हैं देहरादून के, उनके अंडर में तीनों थानों की ट्रैफिक व्यवस्था की थी। इस बार भी उसका कोई रास्ता निकालेंगे और चारधाम यात्रा पूरी तरह स्मूथली चलाई जाएगी। इसमें कोई पूरी तरह से तैयारी करेंगे। दिनेशपुर में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसमें क्षेत्रीय विद्यालयों द्वारा उत्कृष्ट गीत संगीत का प्रदर्शन कर सभी लोगों का मन मोह लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरविंदर सिंह विर्क ने की। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता है। और बस उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने की जाती है। गोविंद सिंह जी ने भारत में सारे सिख धर्म में भी कहीं अगर ऊंच नीच खत्म की थी, वही हमारे संघ में है। ऊंच नीच खत्म करके सब लोग हम एक ही हैं। केसधारी और सहीधारी बंधु हम सब एक हैं। पहली बार नहीं हो रहा है ये कार्यक्रम, पूरा देश में होता है। और ये कार्यक्रम जो है पहले राष्ट्रीय स्तर के होते थे, पहले प्रदेश स्तर, फिर जिला स्तर, फिर अभी ग्रामीण स्तर में ये स्तर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म अपना जाति का हो, समाज को एक सूत्र पिरोने के लिए ये बहुत बड़ा, एक देश को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उत्तराखंड के खानपुर लंढोरा लक्सर मार्ग पर ट्रक ने सेल्समैन बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर लंढोरा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। के चकरपुर क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस से पहुंची और मौके का जायजा भी लिया। साथ ही पुलिस द्वारा हत्या का भी आशंका जाहिर किया गया है। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि टनकपुर रोड में एक डेड बॉडी मिली है, जिसके सिर में चोट के निशान हैं। टनकपुर रोड में 1.5 किलोमीटर आगे पे जो है एक डेड बॉडी मिली है और सर पर उसकी चोट है। शिनाख्त तो अभी हो नहीं पाई है, इसकी जांच कर रहे हैं और इसकी आईडी निकालेंगे और उसके बाद जो है कहाँ की बॉडी है तो फिर उसके बाद जो है क्लियर हो पाएगा कि ये कहाँ का रहने वाला। चमोली जिले के पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देशन में नशे के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मामला थराली का है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान 3 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया है। यह अभियान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में स्वच्छ चमोली, स्वच्छ उत्तराखंड और नशा मुक्त चमोली के अभियान के तहत यह अवैध नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी दौरान रात्रि में गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 3 पेटियों के अवैध शराब के साथ पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में कोविड की तीसरी लहर में एक दिन में सबसे कम संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 30 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि संक्रमण से कोई मौत भी नहीं हुई है और 32 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 535 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन से प्रदेश में संक्रमितों की कोई मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 5783 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 6 जिलों में 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून जिले में 20, हरिद्वार में 3, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में
दो चंपावत जिले में एक संक्रमित मिला है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।